नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है आपका। आज है 28 जून। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं 28 जून 2024 के इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको है जो सेशन की पीडीएफ है जो मिल जाएगी। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है जो किस राज्य में स्थापित है किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों उड़ीसा के अंदर है जिसको स्थापित है किया गया है। भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है जो किस राज्य के अंदर है जो स्थापित करने का फैसला लिया गया। तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंडिया एफिलिएट ने श्री श्री यूनिवर्सिटी एसएसयू ओडिशा को भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए है जो लाइसेंस दे दिया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है जो किस राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए ओडिशा के अंदर है जो ये स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किटें दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा साथियों असम के अंदर। आपसे पूछा है कि किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा असम। शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए साथियों शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं से युक्त एक ऐसा बॉक्स या बाल अनुकूलन स्थान किट राज्य के प्रत्येक 167 मॉडल राहत शिविरों में है जो उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको बताया कि बाढ़ के कारण ऐसे हालात बन गए जिसके चलते साथियों अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनके लिए साथियों जो बाढ़ राहत शिविर है वहां पर बच्चे हैं तो उनको साथियों उनकी शिक्षा है जो लगातार चलती रहे, यानी शिक्षा में भी किसी भी प्रकार की है जो बाध्यता ना है। इसलिए साथियों असम सरकार के द्वारा जो स्कूल इन ए बॉक्स किट है जो दी जाएगी। स्कूल इन ए बॉक्स अवधारणा में बड़े बच्चों को भी ऐसे साथियों शामिल किया गया है। उन्हें नोटबुक ड्राइंग बुक पेंसिल और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपने घर या माता पिता परिवार के किसी सदस्य को खोने के सदमे से उबरने में जो मदद मिल सके। तो इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा असम के अंदर। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन है जो किसने किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा है जो किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने साथियों 24 जून को शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का है जो उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछेगा कि चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन है तो हाल ही के अंदर किसके द्वारा किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। ये कौन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और कहां पर किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों शिमला के अंदर है जो इसका उद्घाटन है किया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों ये क्वेश्चन है जो कन्फर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट है जो किसने सौंपा। तो आंसर हो जाएगा साथियों डीआरडीओ के द्वारा है जो भारतीय सेना को मध्यम दूरी माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट है जो सौंपा गया है डीआरडीओ के द्वारा। अब इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं साथियों उस पर अपने बात करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय सेना को मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट MRMOCR है सौंपा है। माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ जोधपुर स्थित डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित एक विशेष तकनीक है जो रडार संकेतों को अस्पष्ट कर देती है तथा प्लेटफॉर्म और परिसंपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड का निर्माण करती है जिससे रडार पहचाने कम हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको विकसित कहाँ पर किया गया साथियों। तो डीआरडीओ जो शाखा है साथियों जोधपुर के अंदर डीआरडीओ की उसके द्वारा है जो साथियों इसको
विकसित किया गया और हाल ही के अंदर है जो साथियों इसको है जो भारतीय सेना को है जो सौंपा गया है, तो इम्पोर्टेंट है रहेगा। इसके अंदर साथियों ये विशेष तकनीक है कि डीआरडीओ ये जो रडार है उसके संकेतों को है जो अस्पष्ट कर देती है। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है और आपसे साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता है जो किसने प्राप्त की, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख है। आपसे पूछा है उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता किसने प्राप्त की, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख के द्वारा है जो प्राप्त की गई है। लद्दाख के साथियों उपराज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने 24 जून 2024 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के है जो लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई है जो घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता किसने प्राप्त की, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख के द्वारा जो साथियों प्राप्त की है। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने इसकी घोषणा है जो कब की है साथियों, 24 जून 2024 को बताया कि नौ भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने का है जो लद्दाख को साथियों पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई है जो घोषित किया गया है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बने हैं, तो सारोबोना इसाक बारी बने हैं साथियों। अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड हाई स्कूल से स्नातक करने वाले सबसे कम उम्र के छात्र बने हैं। इतने ही नहीं, वह आगामी साथियों शरद ऋतु के अंदर है जो गणित और भौतिकी का अध्ययन करने के लिए न्यू विद्यालय में भी जाएंगे और वहां पर है जो साथियों इनको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप है जो मिलेगी। इनके द्वारा साथियों पुस्तक भी लिखी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा इसाक बारी के द्वारा। ये सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बने हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछा तो नहीं जाता है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड है जो मिला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड हासिल किया, तो गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा साथियों ये अवार्ड हासिल किया गया। गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 के अंदर सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इनको स्थायी प्रथाओं और शासन उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को है जो उजागर करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किसने सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आईसीआईसी बैंक का बाजार पंजीकरण कितना हो गया है, तो आंसर हो जाएगा $100 बिलियन का। आईसीआईसी बैंक नया इतिहास रचा है। बैंक की जो मार्केट वैल्यू है साथियों वो 25 जून को है जो $100 अरब के पार पहुंच गई। इसके साथ ही यह देश की छठी ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू है जो $100 अरब से ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीआईसी बैंक का बाजार पूंजीकरण कितना हो गया है, तो आंसर हो जाएगा $100 बिलियन का हो गया। और साथियों ये देश की छठी ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू अब $100 अरब से ज्यादा हो गई है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि आईसीआईसी बैंक का बाजार पूंजीकरण कितना हो गया है, $100 बिलियन हो चुका है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहला जो किसने शुरू किया है, तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। आपसे पूछा है कि हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहला जो किसने शुरू किया, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। मानसून से जुड़े साथियों स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए और सक्रिय उपायों के महत्व को पहचानते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलने वाली पहल की है जो साथियों हाल ही के अंदर शुरुआतें की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ है पहल कब किसके द्वारा शुरू की गई है, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। इसकी शुरुआत कब होगी साथियों, जैसे ही मानसून शुरू होगा यानी 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलने वाली, यानी मानसून का जो स्तर है साथियों उसके अंदर जो किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी से संबंधित होता है तो उसको रोकने के लिए साथियों ये चलाया गया, यानी सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा।
आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? तो रिलायंस से है। इसके लिए रिलायंस जियो और लक्जमबर्ग की एसईएस कंपनी के मध्य समझौता हुआ है। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का उद्देश्य सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। इन्हें अप्रैल और जून में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी है जो दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है साथियों। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य साथियों क्या है? सैटेलाइट आधारित जो इंटरनेट की सुविधा है, यानी हाई स्पीड का इंटरनेट है जो साथियों अपने देश के अंदर अब अपने को देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान की अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? तो ये रिलायंस से साथियों रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में हाल ही के अंदर साथियों चर्चा में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट संबंध किसके मध्य हुआ है? तो ये हुआ है साथियों भारत और रूस के बीच। हाल ही में चर्चा में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट समझौते का संबंध भारत और रूस से है। ये साथियों एक सैन्य समझौता है। इसके अंदर होगा क्या कि दोनों देश हैं जो आपस के अंदर साथियों अगर किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता होती है तो उसके लिए तैयार रहेंगे। इतना अपने को याद रखना है। यानी इसका जो ये संबंध है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों देश हैं जो साथियों अपने जो दोनों देश हैं वो आपस के अंदर संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण और आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोग है जो सुगम बनाएगा। यानी एक सैन्य सहयोग है साथियों, इसका ये समझौता हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा और साथियों आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में कावाकरोली साइमंड्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटीजन रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसके अंदर साथियों भारत के अंदर है जो दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसके अंदर साथियों अगर आपसे पूछे कि भी भारत के कितने शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया था, तो भारत के 4 शहर इसके अंदर साथियों शामिल थे। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई को है जो शामिल किया गया था। और इन 4 शहरों के अंदर साथियों दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा है। और विश्व में प्रथम स्थान साथियों किसको मिला है? लंदन को है जो साथियों विश्व के अंदर है जो प्रथम स्थान है मिला है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली है जो इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथियों पीछे जो एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर सीधे के सीधे क्वेश्चन अपनी इस 15 मिनट वाली क्लास में पूछे गए हैं। इसके अलावा आईएएस प्रीलिम्स के अंदर भी साथियों 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।